वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि भाई साहब अगर छावा के रिव्यूज कमाल निकल आए और पब्लिक ने सपोर्ट दिखा दी, देन ये मूवी डे वन पे जो करने वाली है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा और उससे बढ़कर ही रिपोर्ट्स आई हैं। मैं डायरेक्ट भाई रिपोर्ट्स पे चलूंगा, बताने वाला हूं कितने टिकट से सोल्ड आउट हुए। मेरे बैकग्राउंड में देखो 1 मिलियन प्लस टिकट सोल्ड आउट ओनली इन बुक माई शो। भाई क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स। तो कितने टिकट से सोल्ड आउट हुए, हर एक घंटे में कितने हुए, ऑक्यूपेंसी कितनी, शोज कितने, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन पे कितनी आने वाली है, सब देखते हैं। पहले आप कमेंट्स में बताओ क्या लगता है डे वन कितनी ओपनिंग होने वाली है, कमेंट्स में बताओ। अब मैं आपको प्रॉपर रिपोर्ट देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना यार। 1000 लाइक टारगेट है, जो कि नॉर्मल सी बात है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मूव करते हैं टिकट सोल्ड आउट की तरफ। सो गाइस, जितनी भी मूवीज भाई रिलीज हुई हैं बॉलीवुड की फर्स्ट फ्राइडे के अंदर, यानी कि जैसे देखो अभी फ्राइडे में रिलीज हुई है ना ये मूवी, तो भाई साहब सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग 6 AM से दिन के आफ्टरनून के 2 PM तक नंबर 1 पर आती है जवान, जिसने 2,90,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। एनिमल ने 2,55,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। स्ट्रीट 2 ने 1,68,000, भूल भुलैया 3 ने 2,46,000, सिंघम अगेन ने 2,37,000, फाइटर ने 2,01,000 एंड छावा आती है भाई साहब, इसने 1,71,000 टिकट सोल्ड आउट की। ये कम मत समझना भाई कि भाई लास्ट में बता रहे हो, भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है 1,71,000। क्योंकि गाइस देखो, विकी कौशल की इससे पहले कोई, मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी मूवी नहीं आई। वैसे तो भाई साहब सैम बहादुर मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, मूवीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन छावा उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है ना। तो जवान देख लो, एनिमल देख लो, स्ट्रीट 2, ये सारी बड़ी मूवीज है, तो इनके साथ छावा कंपीट कर रही है। कितनी 1,71,000 टिकट सोल्ड आउट सुबह 6 से लेकर दिन के 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद क्या हुआ अब वो देखते हैं। 2 से 3 PM के बीच में बुक माई शो के ऊपर 36,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर उसके बाद 3 to 4 PM के बीच में 34,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर शाम को 4 से 5 के बीच में 30,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर 5 से 6 के बीच में 31,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर 6 से 7 के बीच में, यानी कि भाई साहब लास्ट आवर में 35,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। सिंपल वर्ड्स, 2 से अभी दिन को 2 से लेकर अभी शाम के 6-7 बजे तक आप कह सकते हो कि हर घंटे में 30,000 से तो ज्यादा ही टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, जो कि आई थिंक सो बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे ऑक्यूपेंसी कि भाई साहब क्या ऑक्यूपेंसी, तो भाई मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता, मैंने अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखी, आपके साथ देखूंगा। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 31%, माइंड ब्लोइंग 31% भाई। आफ्टरनून में आई 35%, इवनिंग में आई 41%, बहुत अच्छा होल्ड है। मॉर्निंग में 31, आफ्टरनून में 35, इवनिंग में 41 और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है भाई 35। और हम क्या कहते हैं कि अगर किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तगड़ी आती है, और ये तो 35% है। और अभी नाइट ऑक्यूपेंसी बाकी है, क्योंकि कल तो भाई साहब सैटरडे है, तो मजा आने वाला है। शोज की तरफ चलते हैं। मुंबई के अंदर 1231 शोज पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों की मिला के 54% ऑक्यूपेंसी आई, यानी कि मुंबई में 1231 शोज पे भाई 54% ऑक्यूपेंसी, बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी होती है। दिल्ली एनसीआर में कम रेस्पॉन्स मिला, 1281 शोज पे 21% ऑक्यूपेंसी। पुणे में कमाल रेस्पॉन्स, 667 शोज पे 75% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में भी एवरेज रेस्पॉन्स 336 पे 28% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 286 शोज पे 49% ऑक्यूपेंसी अच्छा था। कोलकाता में भी ठीक रेस्पॉन्स था, 323 पे 25% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में रेस्पॉन्स काफी कम था, 657 शोज पे 15% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 65 शोज पे 22% ऑक्यूपेंसी। सूरत में भी रेस्पॉन्स कम था, 406 शोज पे 13% ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 191 पे भाई 26%, चंडीगढ़ में 147 पे 17, भोपाल में 89 पे 23, लखनऊ में 247 पे 21। अब आ जाओ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। सो गाइस, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं। अभी तक भाई साहब 23 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कितना? 23 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि अगर नाइट आवर्स कमाल धमाल बवाल निकल आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 30%, आफ्टरनून आई 35, इवनिंग आई 40, नाइट ऑक्यूपेंसी अगर आ जाती है 60,
20% ज्यादा पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर भाई 60% आ जाती है देन डे वन पे नेट कलेक्शन 40 करोड़ बिल्कुल आने वाली है। लेकिन अगर नाइट ऑक्यूपेंसी आती है 50% के आसपास, तो भाई 30 टू 35 करोड़ डे वन की नेट कलेक्शन आने वाली है। अब नाइट ऑक्यूपेंसी कल मॉर्निंग में आएगी, तो कल मॉर्निंग में जब डे टू की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, तो उसके साथ डे वन की भाई नाइट ऑक्यूपेंसी भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि नाइट आवर्स पे अब सब कुछ डिपेंड है। अगर तो कमान निकले तो भाई 40 करोड़ कहीं भी नहीं गया, अदरवाइज 30 टू 35 करोड़ की नेट कलेक्शन 100% आने वाली है। बाकी भाई साहब लेट्स सी, देखते हैं कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में कितना डिफरेंस आने वाला है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गाइस, आप लोगों ने छावा देखी, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, देखी तो भाई साहब कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर मैं आपको डे टू की भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट देता चलूं, तो कल डे टू यानी कि सैटरडे है और भाई सॉलिड एडवांस बुकिंग चल रही है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, इस मूवी का बजट है 130 करोड़, 130 करोड़ के बजट में ये बनी है, जो बजट हमें शो हो रहा है। अब देखो, ये बजट एक ऐसी चीज है ना जिसका किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं होती। हमारे पास जो रिपोर्ट यानी कि जो मिलती है, मैं आपको वही बताता हूं। बैकग्राउंड पे किस लेवल का बजट बनाया गया है, नो आइडिया। लेकिन 130 करोड़ जो हमें बजट पता चला है या दिख रहा है, जो हमें मिल रहा है, मैं आपको वही बताता हूं। अब 130 करोड़ का बजट है, यानी कि मूवी को बजट के हाफ कलेक्शन वीकेंड पे करनी होगी। मूवी का हाफ, बजट का हाफ बनता है 65 टू 70 करोड़ मान लेते हैं। अब अगर मान लो कि डे वन पे यार चलो 35 करोड़ भी आ जाता है, तो मैं अगले 2 दिन सैटरडे संडे पर दोनों मिला के 35 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब जिस लेवल का इस मूवी को रेस्पॉन्स मिला है ना, तो अगले 2 दिन सैटरडे संडे 35 करोड़ कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। इजीली अगर डे वन पे 35 करोड़ आया, तो कल 25 करोड़ प्लस तो आना ही आना है, और परसों भी 30 करोड़। ये मैं कम से कम आपको बता रहा हूं, कम से कम भाई। ये ज्यादा से ज्यादा तो क्या से क्या हो सकता है, कम से कम इतना। तो मेरी नजर में छावा अपना बजट भाई साहब फास्टेस्ट करने वाली है। देखो मैडिक्स फिल्म कमाल कर रहे हैं यार। अभी इनकी रिसेंट आई स्काई फोर्स, स्काई फोर्स से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि लास्ट ईयर फाइटर नहीं चली तो स्काई फोर्स कैसी चलेगी। उसका बजट बताया जा रहा था ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास। भाई 4-5 दिनों में बजट रिकवर किया। वो अलग बात है कि भाई साहब बजट जो है वो समझ से बाहर था कि कैसे है, लेकिन जितना बोला गया फिर वही बात। और यहां पर भी 130 करोड़ अगर बजट बताया जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये विकी कौशल की जितनी भी इससे पहले मूवीज आ चुकी हैं, सबसे फास्टेस्ट बजट रिकवर होगा छावा का। मैडिक्स की दोनों मूवीज हैं, दोनों कमाल, भाई कमाल है ये। खैर आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।